हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, छठ महापर्व की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पौराणिक कथा छठ महापर्व की है। श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। आज ये कथा सुनेंगे आप। दोस्तों, छठ महापर्व की कथा सुनने से घर में गरीबी का नाश होता है। छठ माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं, कृपा दृष्टि डालती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, घर में खुशियों का माहौल होता है। इस कथा को भगवान हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। इस कथा को सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि एक बार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती हैं। अब भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान विष्णु से कहती हैं कि जगत के नाथ, कृपया आज मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए। यह भी बताइए कि इस पवित्र व्रत को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी आज मैं तुम्हें भगवान सूर्य की भान छठ देवी की कथा सुना जा रहे हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। दोस्तों, चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवांतक था। समय के साथ जब वो बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोज करके उसका विवाह कर दिया। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देवी किसान की जो बहू थी वो बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। कभी अपनी सासू की बात नहीं सुनती थी। बहू सिर्फ अपने मन की करती थी। उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वो साफ मना कर देती है। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उस दिन किसान की पत्नी बहुत ही प्रसन्न थी। उस दिन छठ माता का 4 दिवसीय पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। उस किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की। उसके बाद अपने बेटे देवांतक की सलामती के लिए छठ माता का व्रत रखा। माँ ने छठ पूजा के लिए अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने के लिए हाट भेज दिया। उसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, तुम मेरे साथ छठ माता का व्रत रखो, तुम्हें अवश्य ही माता रानी कृपा करेंगी, एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बातें सुनकर के बहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ही कहा, सासू माँ, यह सब बेकार की बातें हैं। इन बातों में मुझे यकीन नहीं है, बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। भला छठ व्रत करने से पुत्र कैसे हो सकता है। अपनी बहू को ऐसे वचन सुन करके किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर उसने कहा कि बहू, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने के बाद माता छठ की एक पावन कथा सुनने के बाद तुम जो हो छठ माता की परम भक्त बन जाओगी। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है, बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य में प्रियव्रत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों तरफ सुख शांति, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत दुखी रहता था, क्योंकि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। वे इस बात को लेकर काफ़ी दुखी रहते थे, चिंतित रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा की पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राजा जो था वो अपनी पत्नी को लेके महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुँचे। जब आश्रम में पहुँचे तो महर्षि ने कहा कि राजन, क्या बात है, तुम राजपाट छोड़कर मेरे आश्रम में क्यों आए हो। महर्षि बोले, सब कुशल मंगल तो है ना। महर्षि की बातें सुन करके प्रियव्रत ने कहा कि मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति का उपाय बताइए। इस प्रकार से प्रियव्रत ने कहा तो महर्षि ने कहा कि तुमने संतान के सुख पाने के लिए पुत्र का यज्ञ कराना पड़ेगा। यदि तुम इस यज्ञ को विधि विधान के साथ अपनी पत्नी के साथ मिल करके संपन्न करोगे तो तुम्हें गुणवान भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रखना कि तुम्हें इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपने पत्नी के साथ मिलकर करना है, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर थोड़ी सी भी कोई गलती हुई। महर्षि कश्यप की यह बात सुन करके राजा प्रियव्रत पुत्र यज्ञ का आयोजन प्रारंभ कर दिया। किसान की पत्नी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है कि बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उस दिन रानी मालिनी की प्रियदासी
रानी के पास आती है एक फल लेकर के और रानी को दे देती है। रानी मालिनी भूलवश उस फल को खा लेती हैं। रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। फल खा लेने से रानी का व्रत टूट जाता है। तब रानी को इस बात का डर लगता है कि अब क्या करे, पर बहुत दुखी होने के बाद भी वो राजा से कुछ नहीं कहती है। यज्ञ में राजा रानी दोनों ही शामिल हो जाते हैं। सभी मुनियों के मदद से पुत्र यज्ञ संपन्न करवाया जाता है। फिर राजा प्रियव्रत को प्रसाद के रूप में फल दिया जाता है। राजा भी खाते हैं और रानी भी खाती है। यज्ञ के प्रसाद और फल से शुभ प्रभाव से रानी मालिनी कुछ दिनों में गर्भवती हो जाती हैं। इस खबर को सुनकर प्रियव्रत सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया, अपनी प्रजा को भोजन कराया, गरीबों को दान पुण्य किया। उसके बाद राजा प्रियव्रत अपने राज्य कार्यभार संभालते हुए कुछ दिन गुजरता गया, व्यतीत होता गया। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई। उसे एक कक्ष में ले जाया गया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा ना ही रो रहा था, ना उसके हाथ पैर हिल रहे थे। तब दाई ने देखा तो कहा कि रानी, आपका बच्चा जो पैदा हुआ है मृत पैदा हुआ है। दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। तब राजा ने जब यह बात सुनी तो बहुत दुखी हो गए। चुपचाप महल से निकल करके महर्षि कश्यप के आश्रम पहुँचे। महर्षि कश्यप को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने अपने दीप्त दृष्टि से देखा तो पता चला कि रानी ने यज्ञ से पहले दासी के हाथों कुछ फल खाया था। कश्यप मुनि ने अपने आंखें खोली। राजा प्रियव्रत से कहा कि यज्ञ करने से पहले आपकी पत्नी का व्रत टूट गया था, उसने भूलवश दासी के द्वारा दिया हुआ फल खा लिया था। रानी ने डर के कारण तुम्हें यह बात नहीं बताई, इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ा। रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। कश्यप मुनि द्वारा सच्चाई जानने पर राजा को बहुत दुख हुआ। हाथ जोड़कर राजा बोले, मुनिवर आप मुझे कोई उपाय बताइए, हम दोबारा पुत्र यज्ञ करा सकते हैं। राजा प्रियव्रत, इस यज्ञ को केवल एक मनुष्य एक बार ही करा सकता है। यदि दोबारा इस यज्ञ को कराता है तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोबारा यज्ञ करने से देवतागण का अपमान होता है। आगे महर्षि कश्यप कहते हैं, राजन, अब तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि ईश्वर चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हें पूरा जीवन निसंतान ही रहना होगा। मित्रों, कश्यप की बातें सुन करके राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हुए अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। मृत पुत्र को लेकर के शमशान घाट चले जाते हैं। पुत्र को हाथ में लेकर जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। राजा प्राण त्याग देना चाहते हैं, तभी वहाँ दिव्य प्रकाश वाली एक देवी स्त्री प्रकट होती है। प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवी तुम कौन हो, तुझे मेरा प्रणाम है। तो देवी बोलती हैं, तुम प्राण क्यों त्यागने जा रहे हो, उनको रोक लगाती हैं। तभी देवी देवसेना ने कहा कि राजन, मैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र सांची की पुत्री देवसेना हूँ। संपूर्ण जगत मुझे षष्ठी के नाम से जानते हैं। राजन, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम मेरी पूजा करो। अपनी प्रजा को भी इसके लिए तुम्हें प्रेरित करना होगा। मित्रों, देवी षष्ठी यह बात कह के राजा के सामने से अंतर्धान हो गई। राजा प्रियव्रत ने रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य से कार्तिकेय शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ व्रत किया। सच्ची श्रद्धा के साथ माता छठ का पूजा अर्चना की। कुछ दिन बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी गर्भ धारण की। एक निश्चित समय के पश्चात सुंदर गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा के राज्य में छठ पूजा होने लगी। सासू माँ के इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवांतक की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया। उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत किया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। उसे छठ माता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, जो मनुष्य शुभ मनोकामनाओं से देवी छठ की पूजा करे, पूरे विधि विधान के साथ सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। देवी छठ की पूजा करने से सुख समृद्धि संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।